Hello everyone, welcome to your channel Sukh Academy EduWorld. Today we will discuss some questions of UPSC Geoscientist 2024. इसके पहले 90 क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए थे, उनकी वीडियोस अपलोड हो रखी है, आप देख सकते हो चैनल पे विजिट करके। आज मैं 3 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, वो आप देख लो आप। तो इसमें 91 क्वेश्चन में पूछा हुआ था द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 सॉल्वोलिसिस रिएक्टिविटी इन इथेनॉल ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट्स। ओके, तो इसमें उन्होंने 4 सबस्ट्रेट्स दे रखे थे आपको। SN1 सॉल्वोलिसिस रिएक्शन देखनी है आपने। SN1 के अंडर इन चारों की रिएक्टिविटी देखनी है और आपको सॉल्वेंट कौन सा दे रखा है, इथेनॉल। तो अगर देखा जाए तो चारों के चारों आपको दिए क्या है, सब्स्टिट्यूटेड है सारे के सारे अराइल हैलाइड्स। ओके, तो अगर ऐसा हो तो अगर हम सिंपल जनरल रिएक्शन देखते हैं, जब अराइल हैलाइड रिएक्ट करेंगे SN1 रिएक्शन के अंदर, इथेनॉल अगर सॉल्वेंट होता है तो उसमें क्या होता है। सपोज करो ये आपका अराइल हैलाइड है। ओके, तो अगर इथेनॉल की प्रेजेंस में इसके साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्शन क्या है, आपको पता है SN1 के अंदर क्या बनता है आपके पास, कार्बोकेटाइन। ओके, तो इसमें क्या बनेगा आपका, कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और साथ में क्या बनेगा आपका, एनाइन। ओके, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा और X नेगेटिव एनाइन बन जाएगा। और इसके बाद जो कार्बोकेटाइन है, ये फर्स्ट स्टेप है, रेट डिटरमाइन स्टेप, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है। दूसरा कौन सा है, फास्ट स्टेप होगा, ये वाला होगा आपका स्लो स्टेप। क्लियर। तो इसके बाद आपको क्या मिलेगा, ये वाला प्रोडक्ट। क्लियर, ये तो आपको पता ही है। तो अब देखो इसमें क्या है आपका, इथेनॉल का इथोक्साइड जाएगा O नेगेटिव, R पॉजिटिव O नेगेटिव, ये रहेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो अगर हम आपके जो इन्होंने 4 सबस्ट्रेट्स दे रखे हैं इनकी बात करें, तो इन चारों सबस्ट्रेट्स में क्लियर सी बात है कि आपके जो भी दिया हुआ है यहाँ पर X नेगेटिव क्या है, Cl नेगेटिव। क्लोराइड आपका अनायन है। तो जो आपका कार्बोक्टाइन बनेगा, चारों सबस्ट्रेट्स को अगर हम देखें तो ये वाले आपके 4 सबस्ट्रेट रहेंगे इसके अंदर। एक ये वाला, ओके, ये आपका पहला दिया हुआ है, जो आपका सबस्ट्रेट उसके कोरस्पॉन्डिंग जो कार्बोकेटाइन बनेगा ये वाला बनेगा। ये वाला है सेकंड, जिसमें क्या है, उन्होंने थायोफिन लगा दिया था यहाँ पे। थर्ड वाले के अंदर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर उसने फ्यूरान लगा दिया। और फोर्थ वाले में क्या दिया है उसने, यहाँ पे आपको पिरीडीन, ओके, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये है आपके जो 4 सबस्ट्रेट्स, उनके कोरस्पॉन्डिंग जो कार्बोकेटाइन बनेंगे। तो अब हमने देखना है कि जिस भी सबस्ट्रेट में जो कार्बोकेटाइन बनेगा, जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा जिसमें डिसोसिएशन के बाद, उसी की ही डिसोसिएशन जो कोरस्पॉन्डिंग सबस्ट्रेट है फास्ट होगी, और उसी की रिएक्टिविटी SN1 सॉल्वोलिसिस रिएक्शन के अंदर ज्यादा होगी। तो अगर हम इन चारों को कंपेयर करते हैं तो आपने जो फोकस करना है वो आपने जो मेन एरोमेटिक पार्ट है उसके ऊपर करना है। क्लियर। तो ये तो बाकी हाइड्रोजन और मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है वो तो सेम ही है इनके। तो अगर आप इस सबसे पहले इसमें ही देखोगे तो इसमें क्या लगी हुई है, फिनाइल रिंग। क्लियर। तो ये तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर कॉन्जुगेशन में जाते हैं कार्बोक्टाइन को स्टेबल करने के लिए, तो इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। और जो फिनाइल रिंग है वो तो अपनी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब नहीं करना चाहेगी। तो इट मीन ये है कि इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। ये वाला जो होगा इसके कोरस्पॉन्डिंग जो सबस्ट्रेट है उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, क्योंकि उसमें जो डिसोसिएशन के बाद कार्बोकेटाइन बनने जा रहा है वो स्टेबल नहीं बनेगा। उसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर डिलोकलाइज नहीं हो सकते। क्लियर। तो इस वाले की रिएक्टिविटी सबसे कम रहेगी। क्लियर। अगर हम बाकी तीनों का कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले इसमें देखो, इसमें इसने क्या लगा दिया है, थायोफिन, इसमें इसने लगा दिया है फुरान। अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो अगर बेसिसिटी देखें, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन अपने लॉन पेयर, अगर आप देखोगे इसमें सल्फर और ऑक्सीजन इन दोनों के पास ही लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक अपना लॉन पेयर है जो दोनों ही अपना यूज, दोनों के पास है दो इलेक्ट्रॉन, दो लॉन पेयर। क्लियर। इसके पास भी है, इसके पास भी, ऑक्सीजन के। एक लॉन पेयर तो उनका एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने में चला जाता है रिंग में, और एक लॉन पेयर अभी भी अवेलेबल है। तो इट मीन ये है कि यहाँ से अगर ये वाला
पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो कार्बोक्टाइन स्टेबल हो जाएगा। क्लियर। बट पीछे से ये वाला जो एक लॉन पेयर बचता है दोनों ऑक्सीजन और सल्फर के पास, वो भी इसकी एरोमेटिसिटी मेंटेन करे तभी पॉसिबल है ऐसा। अगर अगर इट मीन ये है कि हमें बेसिसिटी करेक्टर देखना पड़ेगा, किसका ज्यादा है, थायोफिन का और या फ्यूरान का। अगर हम इन दोनों को देखें तो फ्यूरान की जो बेसिसिटी होती है बच्चे वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू थायोफिन। क्लियर। इसलिए फ्यूरान का जो ऑक्सीजन है वो जल्दी लॉन पेयर दे सकता है अपना। तो अगर जल्दी देगा तो इसकी वजह से ये रिंग के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है जल्दी डिलोकलाइज होंगे, तो जिसकी वजह से अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो ये वाला जो कार्बोक्टाइन है वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सब जिसमें थायोफिन है। ओके, तो अगर इन दोनों में देखेंगे तो ज्यादा फिर जो रिएक्टिविटी होगी, फ्यूरान कंटेनिंग सब्स्टिट्यूएंट है जो आपका स्टार्टिंग है जो सबस्ट्रेट उसकी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू थायोफिन कंटेनिंग। ओके, तो जो थर्ड वाला है उसकी ज्यादा रहेगी रिएक्टिविटी एज कंपेयर टू सेकंड। और अगर हम फोर्थ का देखें तो इसमें तो आपको दिख ही रहा है बच्चे, नाइट्रोजन भी है जिसके पास अपना एक लॉन पेयर पड़ा हुआ है। क्लियर। और या मैंने गलत बना दिया है बॉन्ड, आप देख सकते हो ऐसे, सही कर लो इसको। ओके, तो ये वाला है। ओके, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर चले चले भी जाएंगे, यहाँ पर देखो नाइट्रोजन नहीं था, सिंपल फिनाइल रिंग थी, यहाँ पर नाइट्रोजन है। ओके, तो ये वाला जो है इसका, अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर डीलोकलाइज हो भी जाते हैं तो फिर भी नाइट्रोजन इजिली ही अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस रिंग को, इस रिंग की एरोमेटिसिटी मेंटेन करने के लिए। तो जिसकी वजह से ये कार्बोक्टाइन भी स्टेबल हो जाएगा, एरोमेटिसिटी भी डिस्टर्ब नहीं रहेगी। ओके, ये भी कंप्लीट वापिस से मेंटेन हो जाएगी। तो इस वजह से ये वाला जो कार्बोक्टाइन होता है, इन चारों के इन बाकी तीन के कंपैरिजन ये वाला कार्बोक्टाइन सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। अगर ये सबसे ज्यादा स्टेबल है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग जो सबस्ट्रेट है उसकी रिएक्टिविटी भी सबसे ज्यादा होगी। तो ये रहेगा हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर, सबसे ज्यादा फोर्थ का, देन थर्ड, देन सेकंड, देन फर्स्ट। ओके, तो अगर इस हिसाब से हम ऑप्शंस में देखते हैं तो एक ही ऑप्शन था ए, तो ए रहेगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर। अब देखो, अगर सेकंड की बात करते हैं, 92 क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा हुआ है उसने, the number of SN2 processes involved in the mechanism of the following reaction। तो आपको ये रिएक्शन दे दिया है। ओके, ब्रोमीन दिया हुआ है, आपको गैस दिया है, इसके बाद एक स्टेप उसने और इंक्रीज कर दिया, हीटिंग दी है। ओके, एक अल्कीन दे रखी है इस सबस्ट्रेट के अंदर, आपने ये बताना है कि इसमें SN2 प्रोसेसेस कितनी इन्वॉल्व है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे बच्चे तो आपको पता है अल्कीन दे रखी है, गैस दे रखी है, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर हीटिंग की प्रेजेंस में यहाँ पर क्या मिलेंगे हमें, डाइब्रोमाइड्स, अल्कीन के साथ रिएक्ट करने पे। ओके, अल्कीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, डाइब्रोमाइड्स। तो देखो क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर, जब अल्कीन के साथ ब्रोमीन गैस रिएक्ट करती है तो डाइब्रोमाइड्स तो बनते हैं, बट आपको पता है कि ये एडिशन रिएक्शन होती है, अल्कीन के साथ जब ब्रोमीन गैस आएगी, ये कौन सी रिएक्शन रहेगी, एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले जो ब्रोमीन होता है सबसे पहले हेलोनियम आयन बनता है, ये भी आपको पता है, हेलोनियम आयन बनेगा। और इसके बाद जो सेकंड ब्रोमीन अटैक करेगा वो करेगा एंटी एडिशन। ओके, उसमें उसकी एडिशन एंटी पोजीशन में होती है, तो एक SN2 अटैक वहां पर रहता है। तो अगर हम बना के देखें इस सबस्ट्रेट का, तो ये है आपका सबस्ट्रेट जो उसने दे रखा है। क्लियर। अब देखो, अगर पहले स्टेप में अगर ब्रोमीन की एडिशन हो रही है तो क्या होगा, क्लियर सी बात है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, हेलोनियम आयन। ओके, तो ये ब्रोमीन है जो एक Br पॉजिटिव, एक हमारा इलेक्ट्रोफाइल रहेगा, एक रहेगा न्यूक्लियोफाइल। तो सबसे पहले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अटैक करते हैं इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, यहाँ पर Br पॉजिटिव रहेगा, एक रहेगा Br नेगेटिव। ओके, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अटैक करते हैं। ओके, डोनर है ये तो इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, तो यहाँ पर हमारा क्या बनता है, ब्रोमोनियम इंटरमीडिएट।
ये बनेगा ब्रोमो। तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, ब्रोमोनियम इंटरमीडिएट, ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट है ये। क्लियर। इसके बाद क्या होता है, यहां से आगे हमें SN2 अटैक देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है, जो हमारा सेकंड ब्रोमाइड है, जो न्यूक्लियोफाइल है, वो यहाँ पर एंटी एडिशन देगा। क्या देगा यहाँ पे, वो एंटी एडिशन देगा। और इस एंटी एडिशन जो है ये SN2, ये एक तो ये वाली होगी, ये अटैक करेगा इस पोजीशन के ऊपर। ओके, और यहाँ पर क्या मिल जाएंगे हमें, डाइब्रोमाइड्स। क्लियर। तो एक तो ये बात होगी। इसके बाद जो उन्होंने हमें फाइनल प्रोडक्ट दे रखा है, उसमें अगर देखोगे तो इसके बाद वो क्या कर देता है, यहाँ पर हीटिंग कर देता है। तो अगर हीटिंग कर देता है तो उसमें क्या हो जाता है बच्चे, ये जो कार्बन है और ये सल्फर है, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करता है। और अगर हम इन दोनों को देखें, कार्बन और सल्फर को, तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो क्या करेगा, अटैक करेगा किसके ऊपर, इस वाले कार्बन के ऊपर, और यहां से क्या जाएगा, ब्रोमाइड। और ये ब्रोमाइड इसको मिल जाएगा। ये यहाँ पर क्या था हमारा, फिनाइल CH2 पॉजिटिव Br नेगेटिव। तो एक तो हमारी ये पॉसिबिलिटी है, बेंजाइल ब्रोमाइड बाहर निकल जाएगा। और सेकंड जो हमारा प्रोडक्ट है, जो उन्होंने दिए रखा है हमें सबस्ट्रेट रिएक्शन के अंदर, वो ये वाला है। ओके, और एक हमें ये दिख मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी जो S नेगेटिव है, वो अटैक करेगा एंटी एडिशन। तो एक एंटी एडिशन हमें यहाँ देखने को मिलती है SN2, एक यहाँ और एक यहाँ। तो अगर देखिए तो टोटल दो हमें SN2 प्रोसेसेस इन्वॉल्व यहाँ पर दिख रही हैं इस रिएक्शन के अंदर। अगर हम ऑप्शंस में देखें तो यहाँ पर 2 दे रखा है, वही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ए। क्लियर। इस सेक्शन, इस क्वेश्चन के अंदर तो ए आपका करेक्ट आंसर है 92 का। अब देखो 93 के अंदर क्या है, इसने बोला है द मेजर प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। इन दोनों को देखना है हमने। तो ये दोनों में ये वाली डेकालिन सिस्टम है, ये दे रखी है हमें सिस डेकालिन है, और ये वाली हमारी कौन सी है, ट्रांस डेकालिन। क्लियर। तो इन रिएक्शन को करके देखते हैं। पहली रिएक्शन में क्या दे रखा है, टोसाइल क्लोराइड दे रखा है, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर टोसाइलेट बनेंगे, और OH के साथ इंटरेक्ट करेंगे। ओके, और बेस क्या है आपका, पिरीडिन एज ए कैटलिस्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है। अगर सेकंड रिएक्शन की बात करें तो ये ट्रांसडेकलिन दे रखी है, उसके अंदर यहाँ पर आपका जो Na पॉजिटिव एस पीएच नेगेटिव, ओके, आपका अनायन रहेगा SPH नेगेटिव, ये आपका अनायन रहेगा। ये अटैक करेगा, बट अटैक कहाँ पर करेगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी रहेगी वो हम देखते हैं इसमें। तो अगर आप पहले ही रिएक्शन पहला अपना देखते हो, सबस्ट्रेट जो उसने दे रखा है सिस डेकालीन वाला, ओके, मैं सीधा ही बना देती हूँ सिस डेकालीन फॉर्म में। तो उसमें क्या दिया हुआ है, उसने सिस डेकालीन बनाई हुई है, ये वाली। अगर आप इसको चेयर फॉर्म में लेते हो ऐसे, तो सिस डेकालीन है, उसमें दोनों H1 2 पोजीशन के ऊपर है, सिस पोजीशन में। तो अगर सिस पोजीशन में होते हैं 1 2 पे, तो एक H एक्सियल पोजीशन पे आएगा, एक आएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अगर इसके साथ ही जस्ट उसने एक ग्रुप लगा रखा है, कौन सा, सी मिथाइल, मिथाइल H, ये वाला। तो ये बल्कि है, ये एक्सियल पोजीशन पे तो जाना नहीं चाहेगा। रीजन क्या है, एक तो डाइएक्सियल इंटरेक्शंस हो सकती हैं, और सेकंड ये बल्कि है तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन प्रेफर करेगा, तो ये तो रहेगा इस साइड। क्लियर, ये वाली बात हो गई। और अब देखो जो इसके साथ OH दे रखे हैं, उन दोनों, वो दोनों ऑपोजिट पोजीशन में है, एक रहेगा यहाँ पर और एक ये रहेगा ये पर, यहाँ पर। ओके, इस वाले H को हटा देती हूँ। यहाँ पर जो OH रहेगा वो रहेगा एक्सियल पोजीशन के ऊपर, और यहाँ पर जो रहेगा इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर। अब हमें क्या दिया हुआ है रिएक्शन के अंदर, देखो बच्चे, सीधी सी बात है, अल्कोहल ग्रुप दे रखे हैं उन्होंने, जो आपको दिए हुए हैं ऑप्शंस, उनमें OH की को रिप्लेस करके OTS ग्रुप लगता है।
ओके। और वो देखना है कि ये वाला OH रिप्लेस होगा कि ये वाला ही होगा। अगर इन दोनों को देखें तो ये वाला रिप्लेस होगा। वैसे अगर आपने देखा हो तो रिएक्शन कैसे होती है, अगर अल्कोहलिक ग्रुप है तो अगर टोसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये वाली रिएक्शन होती है। ये है टोसाइल क्लोराइड, यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है। क्लियर। इसमें क्या होता है एक्चुअल में, ये कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। ये वाली ऑक्सीजन है ना, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करती है इस सल्फर के ऊपर। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे और यहाँ से जाएगा क्लोराइड। क्लियर। और ऐसे करके होता है हमारे पास, तो जो हमारे पास बनता है OTS ग्रुप होता है जो, ये वाला बनेगा टोसाइलेट। ओके, ये एस्टर बनेगा हमारे पास टोसाइलेट। तो ये वाला हमने देखना है, इसी को ही हम कहेंगे OTS। क्लियर। तो ये देखना हमें कि ये कहाँ पर लगेगा, ओटी जो टसाइलेट ग्रुप है, यहाँ पर या यहाँ पर। तो अगर इन दोनों में देखेंगे तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेफर करेगा लगना। रीजन क्या है बच्चे, OTS क्या है हमारे पास, गुड लिविंग ग्रुप है। ये हमारे पास क्या होता है, एक गुड लिविंग ग्रुप होता है। अगर इन केस वो आगे कोई भी ऐसा स्टेप दे देता है जिसमें आगे फर्दर रिएक्शन करवानी है, वो बात अलग है कि उसने नहीं दे रखा, ऐसा होगा तो OTS ग्रुप जो डेकालिन सिस्टम्स होते हैं ना बच्चे, उसमें जो लिविंग ग्रुप होता है डेकालिन सिस्टम के अंदर, लिविंग ग्रुप ऑलवेज इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है। क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, डेकालिन सिस्टम्स के अंदर जो इनका ब्रिज वाला बॉन्ड होता है ना, ये वाला बॉन्ड अटैक करता है, और ये ब्रिजिंग बॉन्ड ही ऑलवेज अटैक करता है। और जहां पर भी इसके साथ लगा होता है लिविंग ग्रुप इसके आसपास इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर, वो लीव करता है वहां से। ओके। तो ये भी एक लिविंग ग्रुप ही है, अगर आगे फर्दर रिएक्शन वो करवाता तो ये रिमूव हो जाता वापिस से। ओके। तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगना ही प्रेफर करेगा। सेकंड क्या है, ये बल्की ग्रुप है। ओके। और दूसरी बात यह है कि यहाँ से अगर ये जाएगा तो यहाँ से इसको इस साइड से भी ये वाला बल्कि ग्रुप ही लगा हुआ है, तो ये एक्सेल पोजीशन पे तो लगना नहीं चाहेगा इस साइड से, क्योंकि इसका प्रेफरेबल पोजीशन क्या है, इक्वेटोरियल। तो जो डेक्कन सिस्टम्स है उनमें आप देखोगे, अगर रिएक्शन देखोगे तो अगर यहाँ जहां पर भी आप रिएक्शन करवाओगे, अगर लिविंग ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगा हुआ है तो वही निकलेगा और बॉन्ड ब्रिज वाला ही ब्रेक करेगा। ओके। यही हेल्प करेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो ग्रुप लगा होता है वो क्या लगा होता है, इक्वेटोरियल के ऊपर। तो अगर आप ऑप्शंस के अंदर देखोगे तो ऑप्शंस के अंदर अगर यहाँ पर लगेगा तो उसमें क्या है, ये एक्सियल पोजीशन पे जाएगा। तो एक्सियल पोजीशन पे तो जा नहीं सकता, क्योंकि रिएक्शन जो होती है उसमें ऑक्सीजन की बॉन्डिंग रहेगी सल्फर के साथ और ये H पॉजिटिव निकलता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं करता है। ओके। ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करता है, सिर्फ ऑक्सीजन के साथ टोसाइलेट ग्रुप लगेगा। तो इसलिए ये वाला जो ये वाली पोजीशन रहेगी यहाँ पर लगेगा OTS ग्रुप। ओके। तो जो हमारा फाइनल रहेगा लगने के बाद ये वाली रहेगी स्ट्रक्चर, ये रहेगा OTS, यहाँ पर OH रहेगा एक्सियल पोजीशन पे, यहाँ पर जो हमारे पास बल्कि ग्रुप दे रखा है, और ये हमारी क्या है, सिस डेकानी। तो अगर हम ऑप्शंस के अंदर देखें तो दो ऑप्शंस ऐसे दे रखे थे उसने जिसमें ये वाला थर्ड पोजीशन पे लगा हुआ है। ओके। देखो, जहां पर बल्कि ग्रुप लगा है उसके साथ वाले कार्बन वाला OH रिप्लेस नहीं होगा, उसके नेक्स्ट वाला होगा। तो ऐसे दो ऑप्शन दे रखे हैं, ये वाले एंड ये वाला। ओके। इट मीन C एंड D ऑप्शन हमारा गलत है, A या B में से करेक्ट होगा। बट इसके लिए हमें अभी सेकंड रिएक्शन भी देखनी है, ये वाली बच्चे। ओके। अब इसके लिए देखो क्या है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसमें क्या है, हमारे पास जो अनायन जनरेट होगा वो है SPH नेगेटिव। ओके। तो इसके लिए अगर इसने अटैक करवा के देखना आपने, तो इसकी भी पहले स्ट्रक्चर बनाओ। इसमें हमें क्या दे रखी है, ट्रांस डेकलिन सिस्टम दे रखा है। ओके। तो इसमें देखो बना के, अगर ट्रांस डेकलिन सिस्टम बनाओगे आप, ये है ना आपकी स्ट्रक्चर दी है इसमें,
यहाँ पर दिया हुआ है अबव द प्लेन मिथाइल बिलो द प्लेन हाइड्रोजन, ये वाला ब्रोमीन बिलो द प्लेन रहेगा, ये भी। ओके क्लियर। यहाँ से जाएगा आपका एनाइन जनरेट होगा SPH नेगेटिव। डेक्लाइन सिस्टम कौन सा है? ट्रांस। ट्रांस डेक्लाइन सिस्टम दे रखा है। ट्रांस में क्या होता है, ये मिथाइल और H दोनों ही एक्सियल एक्सियल पोजीशन पे लगेंगे। अगर ये देखोगे आप इस मिथाइल के कोरस्पॉन्डिंग ये वाला जो ब्रोमीन है थर्ड पोजीशन के ऊपर, ये आपस में क्या लगे हुए हैं? ट्रांस पोजीशन पे लगे हैं। तो 1 3 ट्रांस पोजीशन में क्या होगा, अगर ये एक्सियल है तो ये 1 2 3 ये क्या रहेगा? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। इसी तरह अगर आप इस हाइड्रोजन के कोरस्पॉन्डिंग देखते हो तो 1 3 दोनों सिस पे लगे हुए हैं। तो अगर सिस पे लगे हुए हैं तो ये वाला हाइड्रोजन क्या लगा हुआ है हमारे पास? एक्सियल पे, तो ये वाला भी क्या रहेगा? एक्सियल। क्लियर। ये वाली है स्ट्रक्चर अगर हम देखें। अगर अब देखो SPH नेगेटिव ने अगर अटैक करना है तो ये एनाइन बल्कि है बच्चे। ओके ये बल्कि एनाइन है, तो ये एक्सियली इस साइड से अटैक नहीं करेगा क्योंकि मिथाइल भी लगा हो ऑलरेडी हमें 1 3 डाइक्सियल इंटरेक्शंस दे रहा है। ओके तो ये इस साइड से तो अटैक करना नहीं चाहेगा, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से अटैक करना चाहेगा, तो इसलिए इसने निकालना क्या है यहाँ से? Br नेगेटिव। तो ये वाला Br नेगेटिव नहीं निकलेगा, ये अटैक करेगा इक्वेटोरियल पोजीशन इस साइड से। क्लियर। और ये वाला Br नेगेटिव यहाँ से बाहर जाएगा, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर ये इक्वेटोरियल पोजीशन लेगा। तो इसलिए हमारी जो करेक्ट स्ट्रक्चर रहेगी लगने के बाद इसके, ये रहेगी ये वाली। तो इस H के कोरस्पॉन्डिंग अब ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाएगा, तो पहले यहाँ पर जो सिस पोजीशन में थे, अब जो नया ग्रुप आया वो इसके ट्रांस पोजीशन पे लगेगा, तो 1 3 ट्रांस पोजीशन पे दिखानी है ऐसे करके। ओके ये वाले, और यहाँ पर रहेगी Br, और यहाँ ये रहेगी स्ट्रक्चर आपकी। तो ऐसा ऑप्शन जो था इसके अंदर वो था ये वाला। क्लियर। ये वाला देखो, तो इसका बी रहेगा करेक्ट आंसर, ए था इनकरेक्ट आंसर। ओके तो ए इसका 93 का जो बी है वो करेक्ट आंसर है, आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चे वो मैं करूंगी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। क्या बने रहो चैनल पे, अगर आपको समझ आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।